तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया चैप्टर टिश्यू। तो सबसे पहले टिश्यू होता क्या है? तो टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। यानी कि टिश्यू एक सेल्स का ग्रुप है जिसका एक जैसा स्ट्रक्चर और फंक्शन होता है और ये सभी सेल्स साथ मिलके कोई एक स्पेसिफिक काम को करते हैं। द स्टडी ऑफ टिश्यू इज़ कॉल्ड हिस्टोलॉजी। टिश्यू के स्टडी को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। अब बात है कि किसी भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को टिश्यू क्यों चाहिए। सबसे पहले हम समझते हैं कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते क्या हैं। तो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है दो चीज़, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है कोई एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें एक से ज़्यादा सेल हो, और यूनिसेलुलर वो होता है जिसमें सिर्फ एक ही सेल प्रेजेंट होता है। इसका एग्जाम्पल हो सकता है ह्यूमन, कोई भी एनिमल या फिर प्लांट्स। और यूनिसेलुलर में आएगा बैक्टीरिया, फंगी या प्रोटोजोआ। तो अब इसके कारण देख लेते हैं। तो जो टिश्यू होता है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को डिवीज़न ऑफ लेबर में हेल्प करता है, एफिशिएंसी को बढ़ाता है और स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म करता है, या बेटर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी में भी हेल्प करता है। अब हम बात करेंगे टिश्यू के क्लासिफिकेशन के लिए। टिश्यू को दो टाइप में बांटा जा सकता है, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, प्लांट टिश्यू प्लांट्स में प्रेजेंट टिश्यू को कहा जाता है और एनिमल टिश्यू एनिमल में प्रेजेंट टिश्यू के। इन सभी के आगे बहुत सारे फर्दर डिविजन्स भी होते हैं, पर पहले हम इनके डेफिनेशन को देखेंगे। टिश्यूज प्रेजेंट इन प्लांट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ, सपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस। यानी वो टिश्यू जो प्लांट में प्रेजेंट होते हैं जो कि ग्रोथ, सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं, उन्हें प्लांट टिश्यू कहते हैं। वहीं वो टिश्यू जो एनिमल में प्रेजेंट होते हैं और सपोर्ट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, उन्हें एनिमल टिश्यू कहते हैं। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू के बारे में। तो प्लांट टिश्यू के मेनली दो टाइप्स होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है वो लिविंग सेल से बना हुआ होता है और कॉन्टीन्यूअसली डिवाइड करते रहता है, और ये डिवीज़न जो होता है वो उसकी ग्रोथ में हेल्प करता है। वही परमानेंट टिश्यू जो कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही बना हुआ है, उसके सेल डिवाइड करना बंद करके कोई एक स्पेसिफिक फंक्शन करने लग जाते हैं। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू दोनों के बहुत सारे फर्दर डिवीज़न हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को तीन पार्ट में बांटा जा सकता है, एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम और लैटरल मेरिस्टम, जिसके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे। और परमानेंट टिश्यू के फिर दो फर्दर डिवीज़न होते हैं, और इन दो डिवीज़न्स के भी और फिर आगे डिवीज़न होते हैं। सबसे पहले आता है सिंपल टिश्यू और फिर कॉम्प्लेक्स टिश्यू। फिर सिंपल टिश्यू के तीन पार्ट्स होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। और कॉम्प्लेक्स टिश्यू में आता है जाइलम और फ्लोएम। अब बात करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में, उसके बाद हम लोग परमानेंट टिश्यू देखेंगे। तो हमने ऊपर देखा कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के तीन पार्ट होते हैं,
एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम और लैटरल मेरिस्टम। तो आइए इन्हें डिटेल में पढ़ते हैं। एपिकल मेरिस्टम जो होता है वो स्टेम और रूट के टिप्स पे प्रेजेंट होता है। टिप्स मतलब होता है जो सबसे पॉइंटेड पार्ट होता है। वही इंटरकैलरी मेरिस्टम लीफ के बेस और इंटरनॉड्स में प्रेजेंट होता है और लैटरल मेरिस्टम स्टेम के साइड और रूट में प्रेजेंट होता है। मान लीजिए एक प्लांट है, तो ये और इन्हीं सभी जगहों पे एपिकल मेरिस्टम प्रेजेंट होगा क्योंकि ये इसके टिप्स हैं। और किसी भी स्टेम या दो लीव्स के बीच में होता है इंटरकैलरी मेरिस्टम प्रेजेंट, जिसे हम इंटरनोड भी बोलते हैं। वहीं स्टेम्स के साइड में प्रेजेंट होता है लैटरल मेरिस्टम। तो जो एपिकल मेरिस्टम और इंटरकैलरी मेरिस्टम होता है, ये दोनों प्राइमरी ग्रोथ में हेल्प करता है और लैटरल मेरिस्टम सेकेंडरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ का मतलब होता है लेंथ या कह सकते हैं हाइट में ग्रोथ। वही सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब होता है थिकनेस या फिर गिर्थ में। गिर्थ का मतलब भी थिकनेस होता है, उसमें ग्रोथ। तो देखिए यहाँ हम देख सकते हैं एपिकल मेरिस्टम का फंक्शन होता है इंक्रीजेस द लेंथ हाइट ऑफ प्लांट। इंटरकैलरी में होता है हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ इंटरनॉड्स। वहीं लैटरल मेरिस्टम में होता है इंक्रीजेस द गिर्थ ऑफ प्लांट। अगर एपिकल मेरिस्टम के एग्जाम्पल की बात करें तो टिप ऑफ स्टेम एंड रूट। इंटरकैलरी में ग्रास, बैम्बू और वीड आ सकता है और लैटरल मेरिस्टम में वेस्कुलर कैबियम। अब हम इन तीनों के बीच में कंपैरिजन देखेंगे। तो अगर एपिकल मेरिस्टम की बात करें लोकेशन के बेसिस पे, तो रूट और शूट के टिप्स। शूट मतलब वही हुआ सबसे हाईएस्ट पॉइंट ऑफ स्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टम प्रेजेंट होता है बेस ऑफ लीफ और इंटरनॉड्स में। इंटरनॉड्स का मतलब हम समझ चुके हैं। और लैटरल मेरिस्टम स्टेम के साइड और रूट्स पे। एपिकल मेरिस्टम का फंक्शन होता है लेंथ को बढ़ाना। इंटरकैलरी का मतलब होता है काफ़ी जल्दी ग्रोथ करना और लैटरल का होता है थिकनेस बढ़ाना। ये दोनों करते हैं प्राइमरी ग्रोथ और ये करता है सेकेंडरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ का भी हम मतलब समझ चुके हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।